अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कैरियर 360। दिस इज़ मुबशर अली, आपका ट्रेनर, आपका कोच। पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड एक और ट्रेनिंग में हाज़िर खिदमत हूँ। पावर जनरेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड, जनरेटर कंट्रोलर से रिलेटेड ये ट्रेनिंग है, जिसमें डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डीप सी की 6.0 की जो सीरीज़ है उसके हवाले से ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आपको बहुत सारी लर्निंग देगी, स्पेसिफिकली 6.0, 1.0 और 2.0 MK1 और MK2 की कंट्रोलर्स के हवाले से। DC60 ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर है, जिसमें ATS MF की फंक्शनैलिटी भी है और डिफरेंट फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो नॉलेज है, जो मैक्सिमम लर्निंग है, आप इस ट्रेनिंग से लर्न कर सकें। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ओवरव्यू होगा, एप्लीकेशन होगी, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, कमीशनिंग, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर से जो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फ्रंट पैनल से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत होती है हमें और किस तरीके से हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम एप्लीकेशंस चेंज कर सकते हैं, ये सारी इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग को आप आखिर तक देखेंगे तो आप इसको कम्प्लीटली, इस कंट्रोलर को, इस सीरीज़ को, इसके मैक्सिमम जो फीचर हैं वो आप लर्न करेंगे और अपने इन स्किल्स को आप आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आप बराह रास्त या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पावर जनरेशन से, आप ऑटोमेशन से, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका लिंक है, तो ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आने वाली है। चलें शुरू करते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है वो बहुत ज़्यादा है। हम अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन और मज़ीद हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर हम अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। कोई भी इंसान जो है वो, उसकी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके अंदर लर्निंग और सीखने का जो जो एक जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं होती। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, सारी ज़िंदगी लर्न करता रहता है, अगर वो लर्न करना और सीखना चाहे तो ये ट्रेनिंग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं। पावर ऑटोमेशन से रिलेटेड, पावर जनरेशन से रिलेटेड, कंट्रोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड। DSC 6010 और DSC 6020, जिसमें MK1 और MK2 डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। ये एक ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल और ATS और AMF फंक्शनैलिटी वाला कंट्रोलर है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंट्रोलर है। मोस्टली जेनसेट के साथ ये बिल्ट इन लग कर आता है, मोस्टली के साथ इसको लोग लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद आप इस कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे, आप इस कंट्रोलर की इंस्टॉलेशन कर सकेंगे, आप इस कंट्रोलर की ट्रबल शूटिंग कर सकेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। DSC 6010 MK2 auto start control module and DSC 6020 MK2 auto mains failure control module is suitable for the wide variety of the single genset application। जैसा कि मैं पहले भी अपने डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन में ये बताता हूँ कि DEC के जितने भी कंट्रोलर्स के मॉडल्स हैं, जितने भी उसके जो उसके कंट्रोल्स मॉड्यूल्स के नंबर हैं, जैसे 6010, 4510, 4610, द लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जनरेटर ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल है या AMF ATS फंक्शनैलिटी वाला है। अगर तो उसके लास्ट में 10 है तो वो सिर्फ जनसेट के लिए वो मॉड्यूल है, ऑटो स्टार्ट फीचर होंगे उसके अंदर, वाइड वैरायटी होगी, बट ओनली फॉर द जनसेट। अगर उसके लास्ट में 20 है, जैसे 6020, तो दैट वुड बी द AM फंक्शनैलिटी। उसके अंदर जनरेटर्स के सारे फीचर भी होंगे, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो आपकी मेंस पावर, कमर्शियल पावर जो है, आपकी जो यूटिलिटी है, उसके तमाम फीचर उसके अंदर होंगे। और प्लस आपको ATS फंक्शनैलिटी ऑटो ट्रांसफ़र स्विच की और AMF फंक्शनैलिटी ऑटो मेंस फेलियर की, वो आपको बिल्ट इन मिलेगी अगर उसके लास्ट में 20 है तो। ठीक है, तो 20 आपका AMF और ATS फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो 10 है वो आपके जेनसेट को, ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मॉनिटरिंग इंजन
स्पीड, प्रेशर, कूलेंट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, पावर, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इस कंट्रोलर में मिलते हैं। बहुत सारी वाइड वैरायटी है जो इस मॉड्यूल के अंदर मिलते हैं। ये 4.5 और 4.6 के बाद अपडेटेड जो कंट्रोलर है इसमें फ़ीचर ज़्यादा है बनिस्बत अगर आपने पिछली ट्रेनिंग्स देखी होंगी उसमें आपने डिफरेंट 4.5 की और 4.6 की सीरीज़ अगर आपने देखी होंगी तो उससे ये एडवांस लेवल का ये कंट्रोलर है। इसमें आपको मल्टीपल पैरामीटर्स और मल्टीपल प्रोटेक्शन और इससे ज़्यादा इनपुट और आउटपुट मिलती हैं इसके अंदर। एक जनरेटर का कंट्रोलर जो होता है वो जनरेटर के साथ फुली लिंक्ड होता है, उसका ब्रेन की मानंद होता है, वो उसको फुली कंट्रोल ऑपरेट करवाता है। तमाम प्रोटेक्शन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हो, मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो, तमाम प्रोटेक्शंस को वो सही तरीके से उसको निभाने की जो सलाहियत रखता है। और जो इस कंट्रोलर में मैक्सिमम जो क्वालिटीज़ हों, मैक्सिमम उसके अंदर प्रोटेक्शन हों, मैक्सिमम फीचर हों, तो वो ज़्यादा तरीके से उस जनरेटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका एक जनरेटर इस तरीके से आपकी उसकी वायरिंग होती है कि इसके फ्यूल की सप्लाई का लिंक होता है, आपके फ्यूल सोलेनोइड को ऑपरेट करवाता है। ऑयल प्रेशर का सेंसर की इनपुट होती है, टेम्परेचर सेंसर, चार्ज अल्टरनेटर, क्रैंक मोटर, आपकी लो कूलेंट, स्टैंडर्ड, कॉमन, डिफरेंट तरह के सेंसर्स आपके कनेक्ट होते हैं और आपकी सेंसिंग जो पावर सप्लाई की वो कनेक्ट होती है इस कंट्रोलर के साथ। ये टिपिकल आपका एक व्यू है कंट्रोलर एक जनरेटर को किस तरीके से कंट्रोल करता है, किस तरीके से कनेक्टेड होता है उसके साथ। कैन के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ कैन कंट्रोल एरिया नेटवर्क है, आपकी कैमन J193 प्रोटोकॉल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो होते हैं आप 2 वायर सिस्टम के साथ आप उसको कनेक्ट करते हैं। तमाम जो इंजन के पैरामीटर, जो ECM के पैरामीटर होते हैं, आप इस 2 वायर से उसको उठा सकते हैं। तो कैन की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर बिल्ट इन है, ये भी आपको फीचर मिलेगा। J193 प्रोटोकॉल इनेबल्ड होता है इसके अंदर। की बेनिफिट और की फीचर जो आपको मिलेंगे वो आप इसके ब्रोशर से भी देख सकते हैं, आप इसके ऑपरेटर मैनुअल से भी देख सकते हैं। आप इसको वाइड वैरायटी रेंज मिलेगी। आप इसको सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप इसके तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, किलोवाट, KVA, KVR, पावर फैक्टर, ये भी आपको मिलेंगे। आप इसको कम्युलेटेड पावर मॉनिटरिंग मिलेगा। आप इसको इसके अंदर से एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, आप इसके यूनिट कंजम्पशन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, जो किलोवाट आवर है वो मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा 4 कॉन्फ़िगरेबल DC आउटपुट मिलेंगी, 4 कॉन्फ़िगरेबल एनालॉग आपको आउटपुट मिलती हैं, डिजिटल इनपुट्स मिलती हैं आपको, 6 कॉन्फ़िगरेबल डिजिटल इनपुट्स मिलेंगी आपको। तो इसके अंदर बेहतरीन वैरायटी है, फीचर्स हैं। ये आप इसके जो ऑपरेटर मैनुअल में जाकर आप चीज़ें देख सकते हैं। इसकी मैं इंस्टॉलेशन के हवाले से बात करूं तो इंस्टॉलेशन के हवाले से ये इसका बैक साइड का व्यू है, जिसके ये आपको नज़र आएंगे। आपको 1 और 2 पे आपकी सप्लाई है, आपके 4, 5 के ऊपर आपकी 4 पे फ्यूल, 5 पे क्रैंकिंग है, आपकी आगे आउटपुट आ जाती हैं। ये इसका बैक व्यू है। आपकी USB पोर्ट मिलती है आपको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपको इनपुट मिलेंगी जो 38 से 43 तक ये आपकी इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं। आपकी CT के कनेक्शन है 33, 34 और 37 तक। इससे आपके जनरेटर की सप्लाई की सेंसिंग है और ऐसे ही आपकी मेंस की सप्लाई के कनेक्शन है जो आपको नज़र आएंगे। इसकी आप अगर ड्राइंग में जाएंगे तो ड्राइंग में मज़ीद आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये 6010 की ड्राइंग है MK2 की। MK2 और MK1 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कुछ आपको फ़ीचर ज़्यादा मिल जाते हैं। ये आपको ऑपरेटर मैनुअल में जाकर मिल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन से फ़ीचर एक्स्ट्रा। मोस्टली कुछ कंपनी जो होती हैं वो अपने कंट्रोलर्स को, मॉड्यूल्स को अपग्रेड करती रहती हैं। तो अपग्रेडेशन नॉर्मली तौर पर एक खासा रहा है हर चीज़ का। अगर आप देखें कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अपडेट और अपग्रेड होती रहती है। तो ऐसे ही ये कंट्रोलर बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं ये अपने उस कंट्रोलर को इम्प्रूव करती रहती हैं, इन्हांस करती रहती हैं। तो इसलिए MK1, MK2 कंट्रोलर वर्जन डिफरेंट मॉडल के साथ मार्केट में आते रहते हैं। इसमें आप देखेंगे CT के कनेक्शन है, 3 सिटीज़ आप लगा सकते हैं। आप इसमें 4 सिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल के ऊपर भी आप सिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेटर की 3 फेज़ की सेंसिंग है। आप इसको कैन और MPU दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी डिजिटल इनपुट्स कन्फिगर कर सकते हैं। 6 इनपुट मिलती हैं आपको, इसमें 4 आपको एनालॉग इनपुट्स मिलती हैं जो कि बहुत ही कॉमन बात नहीं है। मोस्टली तौर पर आपको इतनी एनालॉग इनपुट्स नहीं मिलती। इस ड्राइंग में देखें तो वेरी सिंपल ड्राइंग है। आप इस ड्राइंग में इनपुट कन्फिगर करें, आउटपुट लगाएं और आपकी इसकी बेसिक कन्फिगरेशन करें और वायरिंग डायग्राम इस तरीके से फॉलो करें। एमरजेंसी पुश बटन की इनपुट है 3 नंबर पर, जो कि आपको डायरेक्ट सप्लाई जाती है एमरजेंसी की। अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे तो आपका जनरेटर एमरजेंसी तौर पर बंद हो जाएगा। आप इस ड्राइंग से देखेंगे तो ये इंटरनली वो पावर जो है वो लिंक्ड होती है आपके फ्यूल की रिले और
क्रैंक की रिले के साथ, ठीक है। तो इसके सॉफ्टवेयर में भी मैं आपको समझाऊंगा कि आप इस चीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है। तो ये बेसिक एक ड्राइंग है 6010 MK2 की। ये आपकी 6020 की ड्राइंग है। आपकी बाकी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ इसमें आपके 3 फेज़ की मेन यूटिलिटी की सेंसिंग भी आपको इसमें आ जाती है, ठीक है। इसमें आप 3 फेज़ की सेंसिंग लगाएंगे 29 और 32 तक आपके 3 फेज़ L1 L2 L3 और न्यूट्रल आपकी कनेक्ट होती है। प्रोटेक्शन फ्यूज़ आपने लाजमी लगाने होते हैं यहाँ पर। ये प्रोटेक्शन होती है इस कंट्रोलर की अपनी सेफ्टी के लिए। 2 एम्पेयर के फ्यूज़ आप लगाएंगे। टोटल आपके 8 फ्यूज़ लगेंगे। जब भी आप ये कंट्रोलर लगाएंगे आपके 8 फ्यूज़ लगेंगे। पावर सप्लाई के ऊपर 2 फ्यूज़ और एक इमरजेंसी के ऊपर 1 फ्यूज़ लगाएंगे, क्योंकि वो भी डीसी सप्लाई होती है। तमाम आउटपुट जो होती हैं वो इसकी पॉजिटिव आउटपुट निकालता है, ये इनपुट इसकी सारी नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो ये आपने ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये तमाम जो आउटपुट आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। डीप सी के जितने भी कंट्रोलर हैं, जो एलसीडी डिस्प्ले वाले कंट्रोलर्स हैं, वो सब के सब पॉजिटिव आउटपुट ही निकालते हैं। एक पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव। ये सप्लाई ये भी कॉमन है तमाम कंट्रोलर्स के लिए। तो ये एक स्टैंडर्ड आपकी कंट्रोल डायग्राम है, आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक इसकी ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट पैनल है इसका। आपको एलसीडी मिलेगी, आपको इंडिकेशंस की वार्निंग है वहाँ से मिलती है, आपको स्टार्ट बटन, ऑटो स्टार्ट, मैनुअल स्टार्ट, स्टॉप बटन, और आपको अलार्म म्यूट का एक बटन मिलता है। आपको फॉल्ट एलईडी मिलती है, जिसका कोई फॉल्ट आता है तो आपको वो एलईडी मिलती है। आपके नेविगेशन के बटन हैं जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, आपके पैरामीटर्स को अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 आपको बटन नज़र आ रहे होंगे, ओपन जनरेटर और क्लोज जनरेटर के। वो ब्रेकर्स को ओपन क्लोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 2 एक्स्ट्रा बटन इसमें मिलेंगे, जिससे आप एसीबी या कॉन्डक्टर क्लोज करवा सकते हैं या ओपन करवा सकते हैं। ये आपकी एलईडीज़ हैं। एलईडी आपको इंडिकेट करती हैं कि आपका जेनसेट अवेलेबल है। अगर जेनसेट का ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो आपकी जेनसेट ब्रेकर की एलईडी क्लोज हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि जेनसेट ऑन लोड है, ठीक है। स्टॉप एलईडी है। इस तरीके से ऑटो स्टार्ट की और रिमोट मैनुअल स्टार्ट की एलईडीज़ भी ब्लिंक करेंगी जैसे जैसे वो इनपुट एक्टिव होगी। 6020 में आपको ब्रेकर्स के बटन भी नज़र आएंगे, जिसमें ट्रांसफ़र टू जनरेटर और जनरेटर टू ट्रांसफ़र की ऑप्शन आपके सामने आएगी। इसमें 4 एलईडीज़ आपको ऊपर वाली लाइन में नज़र आएंगी, जिसमें ब्रेकर अगर क्लोज हैं तो वो आपको ब्रेकर की एलईडी लाइट नज़र आएगी। कमर्शियल पावर का ब्रेकर क्लोज होगा तो कमर्शियल पावर की एलईडी लाइट नज़र आएगी, और इस तरीके से जनरेटर की एलईडी लाइट नज़र आएगी जब उसका ब्रेकर या कॉन्डक्टर क्लोज होगा। तो इसके अलावा स्टॉप बटन, मैनुअल बटन, टेस्ट बटन, ऑटो मोड और अलार्म मोड और स्टार्ट बटन के आपके, जो कि मोस्टली तौर पर कॉमन बटन होते हैं। सब तमाम कंट्रोलर के इसी तरह के बटन होते हैं आपके। तरीके से ये एलईडीज़ हैं आपकी, ब्रेकर की ओपन क्लोज की इंडिकेशन आपको मिल सकती है इस लाइट्स और एलईडी से। मोड आइकॉन है, ये डिफरेंट आइकॉन है। ये याद रखेंगे ये स्टैंडर्ड आइकॉन होते हैं। डीप सी के अलावा दूसरे कंट्रोलर में भी आपको इस तरह के मिलते जुलते आइकॉन नज़र ही आएंगे। ऑटो स्टार्ट, मैनुअल स्टार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, यूएसबी पोर्ट, और ये आपके सब जो हैं मोड ऑफ आइकॉन हैं। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन आइकॉन हैं। इस लिस्ट में आप इंस्ट्रूमेंटेशन के आइकॉन्स देख सकते हैं। ये डिटेल आइकॉन्स आप इसका, अगर आपके पास इसका ऑपरेटर मैनुअल है तो आप वहाँ से तमाम आपको ये डिटेल के साथ चीज़ें मिल जाएंगी। ये वार्निंग अलार्म के आइकॉन्स हैं, इसमें फेल टू स्टॉप की इंडिकेशन है, एनालॉग इनपुट की इंडिकेशन है, आपको लो फ्यूल लेवल, हाई फ्यूल लेवल, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी। इस तरह की डिफरेंट आपको वार्निंग अलार्म के आइकॉन्स मिलते हैं, जो आपको एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले होंगे, नज़र आएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा इस वक्त क्या फॉल्ट चल रहा है आपके पास। दैट इज़ कॉल्ड शट डाउन अलार्म आइकॉन, जिसमें आपकी फेल टू स्टार्ट, लोअर प्रेशर, टेम्परेचर, अंडर स्पीड, ओवर स्पीड और फ्यूल लेवल, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, डिफरेंट इंडिकेशन हैं जो कि शट डाउन आइकॉन से रिलेटेड है। ऐसे ही शट डाउन अलार्म आइकॉन्स आपको हैं मिलेंगे आपको इस तरीके के। ओवर किलोवाट है, ओवरलोड है, आपके एमरजेंसी पुश बटन है, इससे लोअर प्रेशर सेंडर ओपन सर्किट, ये तमाम आपको शट डाउन अलार्म आइकॉन्स हैं जो कि स्क्रीन पर नज़र आ सकते हैं। क्विक स्टार्ट, स्टार्टिंग का ऑपरेशन कैसे होगा? मैनुअल आप स्टार्ट करेंगे तो मैनुअल आपने इसको मैनुअल हैंड का पुश बटन दबाएंगे, उसके बाद आप इसको ग्रीन बटन दबाएंगे तो आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं।
ऑटो पे स्टार्ट करने के लिए ऑटो मोड एक्टिव होना ज़रूरी है, उसके बाद एक रिमोट स्टार्ट इनपुट एक्टिवेट होगी तो स्टार्ट होगा, या कमर्शियल पावर की फेल होने की सूरत में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है अगर ऑटो बटन प्रेस होगा तो। फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है इसकी, और इसको सॉफ्टवेयर से भी कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है। आप फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये बटन आप इस्तेमाल करेंगे, नेविगेशन की इस्तेमाल करेंगे, मैनुअल और ऑटो का बटन, और आपका जो ये प्लस वाला जो साइन है जो नेक्स्ट पैरामीटर के लिए इस्तेमाल होगा, ये आप बटन प्रेस करके आप इसकी फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दैट फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन जो आप बटनों से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मॉड्यूल के सामने खड़े होकर आप जो सेटिंग्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए सिंपल सा मेथड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है। आप इसको आसानी से फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन में स्टॉप और ऑटो बटन को इकट्ठे प्रेस करके रखेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर्स को अप डाउन चेंज करके वैल्यू को अपनी मर्ज़ी की वैल्यू पुट करके दोबारा ऑटो वाला बटन दबा के सेव करके वैल्यू को सेव कर देंगे, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और इससे वापस आने के लिए भी आपको प्रेस एंड होल्ड द ऑटो बटन, तो आप इसमें प्रेस वापस आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर निकल आते हैं। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनपुट की सेटिंग कर सकते हैं आप, इसके सोर्स पोलैरिटी सेट कर सकते हैं। इनपुट सोर्स देने के लिए आप इनपुट सोर्स की लिस्ट होगी, वहाँ से आप वो लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल इनपुट 1 को आपने सेलेक्ट करना है रिमोट स्टार्ट के ऊपर, तो आपके पास जो रिमोट लिस्ट होगी जो इनपुट सोर्स की, वहाँ पर अगर रिमोट स्टार्ट का नंबर 25 है तो आप 301 को सेट कर देंगे नंबर 25 के ऊपर। तो ये सिंपल सा मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का फ्रंट पैनल के ऊपर। इसके ऑपरेशन मैनुअल के अंदर तमाम डिटेल मेंशन है पैरामीटर्स की, आप अपनी मर्ज़ी का पैरामीटर अप डाउन करके चेंज करके वैल्यू पुट एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसकी आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं इसके पैरामीटर नंबर के हिसाब से। दीज आर द टाइमर्स, जैसे क्रैंक टाइम, प्री हीट टाइम, रनिंग टाइम, वार्म अप टाइम, सेफ्टी ऑन डिले, कूलिंग टाइम, ETS होल्ड। दीज आर ऑल द टाइमर्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से इन टाइमर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जनरेटर की सेटिंग वाला ये पेज आपको मिलेगा, पेज 6। इसमें जनरेटर की सेटिंग्स हैं सारे, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ओवर फ्रिक्वेंसी, अंडर फ्रिक्वेंसी, AC सिस्टम, CT की प्राइमरी, फुल लोड रेटिंग। दीज आर ऑल द सेटिंग बिलोंग टू द जनरेटर सेटिंग्स। ये सेटिंग करने के बाद आप कमीशनिंग की तरफ जाएंगे। कमीशनिंग करने के लिए आप चेक ऑल मैकेनिकल पार्ट फिटेड द करेक्टली एंड दीज आर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इंक्लूडिंग अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। आपने अर्थिंग और ग्राउंडिंग के ऊपर फोकस लाजमी करना है। आपकी CT वाले पॉइंट जो है कॉमन CT वाला, वो लाजमी अर्थ होना चाहिए, कॉमन ग्राउंड के साथ वो बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके कंट्रोलर की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आप पावर सप्लाई को चेक करेंगे, आप उसकी पोलैरिटी को चेक करेंगे। तमाम फ्यूज़ जो हैं वो आपके कम्प्लीटली इंस्टॉल होने चाहिए, जैसा कि इसकी कनेक्शन डायग्राम में आपको नज़र आए थे। तो ये कमीशनिंग से करने से पहले ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनको आप कम्प्लीटली फॉलोअप करेंगे और आप इसकी कमीशनिंग करेंगे। इसको जनरेटर को स्टार्ट करवाएंगे, मैनुअल मोड पे स्टार्ट करवा सकते हैं और ऑटो मोड पे। पहले आप मैनुअल मोड पे स्टार्ट करवाएं, उसके बाद अगर आपका एवरीथिंग फाइन ओके, देन यू गो टू द ऑटो मोड। कमीशनिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता किसी भी वजह से, तो वो वजह जानने के लिए आप हमारी दूसरी ट्रेनिंग्स भी हैं कैरियर 360 की, बहुत सारी जनरेटर से रिलेटेड। वहाँ अगर आपको अगर जनरेटर की ट्रेनिंग में कंप्लीट आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप उन ट्रेनिंग से जाएंगे तो आप कंप्लीट पावर जनरेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो आप इजीली ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रबल शूटर बनने के लिए आपके पास मैक्सिमम नॉलेज हो उस मशीन का, उस जनरेटर का, अल्टरनेटर का, इंजन का, तो आप एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ आप जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक गुड ट्रबल शूटर। एक फॉल्ट फाइंडर और एक ट्रबल शूटर एक ही बात होती है। आप इसको डिफरेंट तरह के, आपका यूनिट ऑन नहीं हो रहा, आप DC सप्लाई बैटरी को देख सकते हैं। आपकी बैटरी वीक है तो भी जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता, फेल टू स्टार्ट की इंडिकेशन आएगी, कोई सेंसर आपका काम नहीं कर सकता, फ्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल सोलिनॉइड में मसला हो सकता है, आपका फ्यूल फिल्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट तरह का इश्यूज हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द फॉल्ट ऑन कंडीशंस। सॉफ्टवेयर से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वेबसाइट DeepC की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर है तमाम कंट्रोलर्स के लिए। मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक, ये सॉफ्टवेयर का मेन पेज है, इसमें आपको मैं कुछ बेसिक जो सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रेनिंग आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए आपके किसी काम आ सकती हैं, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और अभी मैं आपको इसके जो इसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर में से आप इसकी किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जाकर आप 6010 को फाइल को चूज़ करेंगे, या आप अगर मॉड्यूल कनेक्ट है तो आप उसको डायरेक्टली राइट कर लेंगे। यहाँ से आपने 6020 आपके पास कंट्रोलर आ चुका हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आपने फ़ाइल चूज़ की है। अगर आपने कंट्रोलर कनेक्ट किया होगा वाया यूएसबी, तो आप यहाँ पर यूएसबी कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर यूएसबी कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे आप, और यूएसबी पोर्ट में मॉड्यूल को लगाएंगे, दूसरी पोर्ट आप कंप्यूटर के साथ लगाएंगे, और यहाँ से रीड फ्रॉम मॉड्यूल करेंगे तो आपका कंट्रोलर ऑटोमेटिकली रीड होना शुरू हो जाएगा। सेटिंग्स में आप आएंगे तो मॉड्यूल की बेसिक सेटिंग, मॉड्यूल ऑप्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपके वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि जो चेक होगा वही पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो अनचेक होगा वो नहीं डिस्प्ले होगा। तो यहाँ आप सारे पैरामीटर को चेक कर देंगे तो ये वाले पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज़ ये पैरामीटर डिस्प्ले नहीं होंगे अगर ये अनचेक होंगे। इस तरीके से ये पावर सेव मोड है, इनेबल फास्ट लोडिंग फीचर है, मेंटेनेंस पिन प्रोटेक्टेड इनेबल, आपने पिन लगानी है तो आप इसको पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ से पहले आप इसको इनेबल करेंगे, फिर आप इसके पासवर्ड लगा सकते हैं, 4 डिजिट की पिन आप इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। इवेंट्स लोग आप यहाँ से जहाँ जो आपने चेक किया होगा उसी के इवेंट्स लोग आपको मिलेंगे, जो आपने अनचेक किया होगा उसके आपको इवेंट्स लोग नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन में आप पाएंगे कन्वेंशनल इंजन है, अगर आपका कन्वेंशनल इंजन में है तो आप कन्वेंशनल लगाएंगे, अगर आपका गैस इंजन है तो आप गैस इंजन चूज़ करेंगे। अगर आपके ECU के साथ कनेक्ट करना है, J193 प्रोटोकॉल के ऊपर आपने कनेक्ट करना है वाया कैन कंट्रोल एरिया नेटवर्क, तो आप वो स्पेसिफिक ECM की फ़ाइल यहाँ से चूज़ करेंगे। वॉल्वो है, परकिंस है, स्कैनिया है, जो भी आपका इंजन होगा आप चूज़ करेंगे यहाँ से। लेट्स सपोज कमन CM850 है, वो आपने चूज़ कर लिया। कैन डेटा सेल नाम आप सेट करेंगे, या यहाँ पे अगर आपने एक्शन लेना है नन और वार्निंग लेनी है, वार्निंग ले लेंगे, शट डाउन आप सेट ना करें। आई रिकमेंड टू सेट द वार्निंग ऑफ द कैन डेटा फेलियर। इंजन प्रोटेक्शन आपकी है। अच्छा, इसके में आपके इनपुट हैं, डिजिटल इनपुट्स में जाएंगे, एनालॉग इनपुट्स हैं। पहले आपकी एनालॉग इनपुट्स में आपकी ऑयल सेंसर, टेम्परेचर, फ्यूल सेंसर और फ्लेक्सिबल एनालॉग। इसमें एक आप ऑयल प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टेम्परेचर के लिए। ये आपको पैरामीटर रीडिंग देगा आपको, ये एनालॉग इनपुट जो है। फ्यूल के लिए आउटपुट कर सकते हैं, फ्यूल लेवल बताएगा आपको। चौथी आपके पास एक्स्ट्रा है, वो आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आप अगर आपका रेडिएटर के ऊपर आपका जो वाटर लेवल स्विच है वो आप एनालॉग वो यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या एक दूसरा टेम्परेचर सेंसर है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 4 आउटपुट बनती हैं। ऐसे ही आपके पास एनालॉग इनपुट्स हैं। फिर आपके पास डिजिटल इनपुट्स आती हैं। डिजिटल इनपुट्स में आपके पास 6 डिजिटल इनपुट्स हैं, ये आप चूज़ कर सकते हैं इनपुट। रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, लैम्प टेस्ट, अलार्म रीसेट, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास। आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इनपुट को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद ABCDEF तक जा सकते हैं आप। ऐसे ही आप डिजिटल आउटपुट्स पे आ सकते हैं। ये आपकी फ्यूल रिले की आउटपुट है, ये क्रैंक की आउटपुट है। अगर ये आउटपुट अंदर से डैमेज हो जाती हैं तो आप यहाँ सर ये आउटपुट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ्यूल रिले की आउटपुट काम नहीं कर रही, नंबर 4 के ऊपर जो पिन नंबर 4 है, अगर वहाँ सर सप्लाई नहीं निकलती, वो आउटपुट डैमेज हो गई है, तो आप फ्यूल रिले यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर फ्यूल रिले की आउटपुट अवेलेबल होगी, दैट इज़ फ्यूल रिले। ये आप फ्यूल रिले के लिए यूज़ कर सकते हैं इनपुट। ऐसे ही आप ब्रेकर क्लोज करने के लिए क्लोज जेन की आउटपुट यूज़ कर सकते हैं अगर जनरेटर का ब्रेकर क्लोज करना है। ऐसे ही आपकी मेंस ब्रेकर या मैग्नेट कॉन्टैक्टर क्लोज करना है तो वो आप आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपने 6020 में ब्रेकर की सेटिंग करनी है तो मेंस का जो ब्रेकर है, मेंस का जो कॉन्टैक्टर होगा वो आपने डी एनर्जाइज सेट करना है, यानी नॉर्मली क्लोज सेट करना है। और जेनसेट का जो आउटपुट होगी वो आपने नॉर्मली ओपन रखनी है जी। उसको एनर्जाइज का मतलब है नॉर्मली ओपन, और डी एनर्जाइज का मतलब है नॉर्मली क्लोज। तो ये एक तरह की इंटरलॉकिंग वाला फीचर होता है। तो ये मोस्टली तौर पर लोग यहाँ पर गलती करते हैं और वो सही फंक्शनैलिटी
नहीं हो पाती उसकी, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने। ऐसे ही आप किसी और पर्पज़ के लिए भी आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। टाइमर्स क्या है, फिर इसमें टाइमर्स आ जाते हैं। टाइमर्स आप अपनी मर्ज़ी से टाइमर यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट ले, स्टॉप ले, प्री हीट, क्रैंक टाइमिंग, वार्म अप टाइम है, ट्रांसफ़र टाइम है, ये सारे टाइम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज और यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर ऑप्शन। जनरेटर में आप जाएंगे, जनरेटर ऑप्शंस, 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं आप। अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी की सेटिंग चेंज कर सकते हैं आप। जनरेटर की सीटीज़ उनको चेंज कर सकते हैं। ओवर करंट की प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, जनरेटर की फुल लोड रेटिंग, ये पैरामीटर सारे आप यहाँ से इंटर करेंगे। फिर आप मेंस की सप्लाई, मेंस के जो फीचर्स, मेंस ऑप्शन है, मेंस अलार्म है, आप यहाँ पर मेंस के फीचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेंस फेलियर डिटेक्शन जो है उसको चेक और अनचेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने रिमोट स्टार्ट पर ही स्टार्ट करवाना है, मेंस फेलियर के ऊपर स्टार्ट नहीं करवाना, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ऐसे इंजन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फ्यूल लेवल सेंसर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्रैंक की सेटिंग है, नंबर ऑफ स्टार्ट अटैम्प्ट्स हैं, गैस इंजन की सेटिंग्स हैं, वो सेटिंग्स की जा सकती हैं यहाँ पर। तो ये सारी सेटिंग्स, ये सारे मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सॉफ्टवेयर का मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, आपको ऑपरेटिंग मैनुअल भी मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल के साथ चीज़ें मेंशन हैं। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो, आपने कुछ चीज़ मज़ीद समझनी हो, मज़ीद कन्फ्यूजन हो, आप तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन, आप अपना सवाल विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे जाकर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई एज़ सुन एज़ पॉसिबल किया जाए। इसके अलावा प्लांट बैटरी की सेटिंग, अंडर ओवर वोल्टेज की सेटिंग आप कर सकते हैं बैटरी की प्रोटेक्शन के हवाले से, बैटरी के वोल्टेज के हवाले से। फिर शेड्यूलर इसके अंदर है, आप इसके मतलब मंथली, वीकली शेड्यूल अनेबल कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिकली आपने कोई शेड्यूल फॉलो करना है तो आप इसके अंदर शेड्यूल फिट कर सकते हैं। मेंटेनेंस अलार्म आप डाल सकते हैं, इसका ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज का आप स्पेसिफिक आवर्स मेंशन करके आप फॉर अनेबल किया। यहाँ से आपने ऑयल की वार्निंग कितने देर में चेंज करना है, आपने मेंटेनेंस अलार्म, एयर फिल्टर का कितने घंटे में चेंज करना है, आप यहाँ से आप इसके घंटे चेंज कर सकते हैं। आप इसका 500 आवर्स कर सकते हैं एयर फिल्टर के लिए। फ्यूल के लिए आप यहाँ पर 200 आवर्स कर सकते हैं, 250 आवर्स कर सकते हैं, 250 आवर्स। ऐसे ही आप इसकी ऑयल के लिए 250 आवर्स की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। आपके पास टाइमली कंट्रोलर आपका वार्निंग देना शुरू कर देगा। अगर वार्निंग सेट करेंगे तो वार्निंग आएगी, शट डाउन करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा आफ्टर दीज आवर्स के बाद। तो रिकमेंडेड वैसे वार्निंग है, वार्निंग लें यहाँ पर तो वार्निंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ताकि आपको टाइमली पता चल जाए कि आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ड्यू हो चुकी है। ठीक है, तो दैट इज़ रिलेट टू विद द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये आप स्काडा में भी जा सकते हैं, इसका अपना स्काडा है, स्काडा के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जब कनेक्ट होगा तो आप स्काडा के साथ जाकर आप कुछ पैरामीटर आपको लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग की ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये अगर मॉड्यूल कनेक्ट होगा तो आपके पास ये वाले फीचर आपके पास आएंगे स्काडा के ऊपर। ये स्टेटस आपके पास आ जाएगा, जो इनपुट आउटपुट क्लोज है, ओपन है, डिजिटल इनपुट आउटपुट्स। ठीक है, ऐसे मेंस के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर चलते हुए जनसेट के। यहाँ पर आपको वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, करंट, ये सारे आपको नज़र आएंगे। ऐसे पावर नज़र आएंगी आपको। ये तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन आपको डिस्प्ले करेंगे जब आपका कंट्रोलर लाइव होगा। ऐसे ही ये जनरेटर्स के पैरामीटर्स हैं। ये मिमिक आ जाएगा, यहाँ से आप इसको, ये लाइव हो जाएगा तो आप इसको स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से इन बटनों की सूरत में, जब भी आपका कंट्रोलर लाइव होगा। तो ये स्काडा का एक ओवरव्यू था इसी कंट्रोलर के साथ। कोई भी क्यूरी हो आपकी, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव एनी क्यूरी, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं एक अगली वीडियो में जो कि आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।